क्लास 6 साइंस लेसन नंबर 5 आज हम देखने वाले हैं। लेसन 4 तक मैंने आपको करवा चुका हूँ। टुडे हम देखेंगे लेसन नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लेसन का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन मतलब अलग करना, सब्सटेंसेस यानी पदार्थों को। ठीक है, इन अवर डेली लाइफ मतलब हमारे रोज के जीवन में देयर आर मेनी इंस्टेंसेस मतलब बहुत सारे, मेनी यानी बहुत सारे, इंस्टेंसेस यानी ऐसे मौके आते हैं व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल मतलब किसी सब्सटेंस को सेपरेट करना पड़ता है मिक्सचर ऑफ मटेरियल मतलब दूसरे मटेरियल में से अलग करना पड़ता है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर मतलब टी लीव्स को लिक्विड जो टी होती है उससे अलग करना पड़ता है विथ द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेनर मतलब किसी छन्नी की हेल्प से। वाइल प्रिपेयरिंग टी मतलब जब हम टी तैयार करते हैं उसके बाद। ये तरीका आप समझ गए होंगे। क्या दिया इस फिगर में? इस फिगर में दिया सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर से टी लीव्स को सेपरेट करना बताया है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स। ग्रेन जो होते हैं उनको स्टॉक यानी क्या होता है बच्चों? जैसे कोई गेहूं है तो गेहूं जिस प्लांट के उसमें लगा रहता है उसके कुछ पत्तियां होती हैं वो इसके साथ गिर जाती हैं। तो ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के समय क्या होता है? ग्रेन में से हमको स्टॉक्स को अलग करना होता है। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। मिल्क या कर्ड को चर्निंग मतलब घुमाना पड़ता है हमको, जिससे कि उसके अंदर से बटर या घी बाहर निकल सके। फिगर 5.2 देखिए, ये बहुत पुरानी प्रोसेस बच्चों, पहले गांव में हुआ करता था एक, है ना। इसको ऐसे दोनों साइड से खींचा जाता था, जिससे क्या होता है इसमें से मिल्क में से कर्ड बाहर आ जाता था। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ है, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर मतलब कॉटन के जो सीड होते हैं उनके आसपास कॉटन का फाइबर होता है वाइट कलर का। लेसन 3 में पढ़ा है, उसको उसमें से अलग किया जाता है। ठीक है, परहेप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। कभी कभी हम क्या खाते हैं? नमकीन दलिया या पोहा खाते हैं, है ना। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या दिखता है? फाउंड यानी हमें क्या मिलता है कि इसके अंदर चिलीज है। यू मे हैव केयरफुली टेकन देम विथ बिफोर ईटिंग, हम खाने से पहले कभी कभी उनको हटा देते हैं। चिली के जो आती हैं, ग्रीन चिली जो होती है, हरी मिर्च जो होती है, उनको हटा दिया जाता है। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट, आपको एक बास्केट दी हुई है कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास, आपके पास मैंगोज है और गुआवास है। ठीक है, एंड आस्क टू सेपरेट देम, और आपसे बोला उनको अलग अलग कर दो, तो आप क्या करेंगे? वॉट वुड यू डू, आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। मतलब आप एक एक करके उनको अलग करोगे। ठीक है, गुआवा को अलग कर दोगे एक साइड में, मैंगोज को रख दोगे। ठीक है, आराम से हो सकता है। सीम्स ईजी, आसान लगता है। बट वॉट इफ इट द मटेरियल वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, लेकिन अगर मान लो गुआवा और आम तो बच्चों बहुत बड़े बड़े होते हैं, मैंगो और गुआवा बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिक्स करके दे दूं, वेरी स्मॉलर, जो मच स्मॉलर या बहुत छोटी हैं, तो उनको सेपरेट करना या अलग करना, सेपरेट यानी होता है अलग करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्स इन इट पॉसिबल, मतलब अगर मैं आपको एक ग्लास में रेत और नमक दे दूं तो क्या उनको अलग करना हाथ से पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम देयर मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड, मतलब हाथ से इनको अलग कर पाना मुश्किल काम है बच्चों, है ना। सेपरेट करना सॉल्ट को मिक्सचर में से, पिकिंग मतलब लेना, पिकिंग आउट मतलब अपने हाथों से निकालना मुश्किल है। हाथों से निकालना क्या होगा बच्चों? मुश्किल है।
बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज, लेकिन हमको चीज़ों को अलग करने की ज़रूरत होती क्यों है बच्चों? वाई, क्यों होती है ज़रूरत सेपरेट करने की? नीड यानी ज़रूरत, क्यों ज़रूरत है? ठीक है, तो ज़रूरत क्यों होती है बच्चों? क्योंकि हम यूज़फुल चीज़ों को रखना पसंद करते हैं। हम सीधी सी बात है, अगर हमको सैंड और सॉल्ट देंगे तो हम नमक को का यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसको खाने में नहीं मिला सकते ना, उसके साथ रेत भी चली जाती है। तो सेपरेशन जरूरी होता है बच्चों। चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं बच्चों। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, पीछे एक टेबल बनी हुई दिखाऊंगा अभी आपको। आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, मतलब सेपरेट करने के अलग अलग प्रोसेस हैं। गिवन मतलब दी हुई हैं, फ्यू प्रोसेसेस मतलब अलग अलग प्रोसेस दी हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब पीछे जो टेबल दी है उसमें पर्पस दिया है कि सेपरेट क्यों करते हैं, है ना। ये रही आपकी टेबल बच्चों। सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, क्या करना है? स्टोन और राइस मतलब चावल के अंदर जो पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं या मिट्टी के कंकड़ के पत्थर आ जाते हैं, इनको हमको अलग करना है। क्या पर्पस है? पर्पस मतलब क्यों करते हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, इनको अलग करते हैं क्योंकि हमारे लिए राइस काम का है। खाने में क्या यूज़ करते हैं? राइस करते हैं। स्टोन नहीं खाएंगे, वो स्टोन हमारी बॉडी पचा सकती है क्या? नहीं। वो डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हम क्या करते हैं? जो सॉलिड कह लो या ये कह लो कि जो स्टोन है उसको फेंक देते हैं और राइस को रख लेते हैं। चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मतलब मिल्क को घुमाकर उसमें से बटर निकालना, जिसको छाछ करने की मेथड बोलते हैं बच्चों। छाछ आपके घरों में करते हैं मिक्सर से, है ना। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, तो हम क्या करते हैं? नॉन यूजफुल चीज़ों को हटा देते हैं। तो जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं उनको हटा देते हैं। जैसे कि बटर हमारे काम का होता है, बटर के बाद यहाँ पर क्या बचती है बच्चों? छाछ बचती है, जो हम भी काम की है, हम फेंकते नहीं हैं। सेपरेट टी लीव्स, चाय की पत्ती को हटाना, सब में वही होता है बच्चों। जो हमारे काम की चीज़ है, सबसे मेन चीज़ हम सेपरेशन क्यों करते हैं बच्चों? सेपरेट करने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हमारे जो चीज़ हमको यूज़फुल है, जो हमारे काम की, हम उसको रखते हैं, बाकी चीज़ों को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब दे दिया है। वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस। मतलब हम ये क्यों करते हैं बच्चों? सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज हैं, हार्मफुल यानी जो खराब है, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, नॉन यूजफुल जो हमारे काम के नहीं है, उन चीज़ों को हम हटा देते हैं। दैट मे बी मिक्सड विथ इट, जो हमारे अच्छे खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि राइस के साथ स्टोन आ जाते हैं तो हमको उनको हटाना पड़ेगा। वीट, गेहूँ के साथ स्टोन आ जाते हैं। Sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. कभी कभी हम क्या करते हैं? यूजफुल कंपोनेंट को भी हटा देते हैं अगर हम उन दो चीज़ों को अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल चर्निंग ऑफ मिल्क बताया। यहाँ पर बच्चों दो चीज़ें मिलती हैं हमको। एक तो मिलता है बटर, घी मिलता है, दूसरा मिलता है छाछ। दोनों ही हमारे काम की होती है, लेकिन हमको अलग अलग ही उनको यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम इनको चर्न करते हैं। ठीक है। द सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब होते हैं चीज, पदार्थ बच्चे, जिनका हम यूज़ करना चाहते हैं, है ना। जैसे कि चाय, टी लीव्स जो है, अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो आप टी लीव्स को टी में से अलग कर देंगे। ओके। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस, मतलब जो सब्सटेंस हम सेपरेट करते हैं वो कैसे होना चाहिए? अलग अलग साइज के होते हैं, तो हमें आसानी होती है। दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कोई से भी स्टेट में होना चाहिए, हो सकते हैं, यानी मटेरियल सॉलिड हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज? मतलब अगर वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, अगर सॉलिड लिक्विड हैं, या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की चीज़ें अगर मिक्स हो चुकी हैं, तो हम कैसे उनको अलग करेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। यानी हम देखने वाले हैं अब मेथड ऑफ सेपरेशन, अलग अलग करने के तरीके।
किस तरीके से उनको अलग किया जा सकता है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, हम कुछ सिंपल मेथड देखेंगे। वी विल डिस्कस मतलब डिस्कस करेंगे, विल हमेशा फ्यूचर की बात करता है। सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, कुछ सिंपल मेथड देखेंगे सेपरेट करने की। दैट आर मिक्स्ड टुगेदर मतलब दो मटेरियल जो एक दूसरे से मिक्स हो गए, टुगेदर मतलब साथ साथ होता बच्चों। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इसमें से बहुत सारी यू मे कम अक्रॉस मतलब आपको कुछ मेथड ऐसे भी मिलेंगी जो मेथड्स क्या होते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग, आपने देखा होगा हाथ से चीज़ों को अलग करना। हमारे घरों में सबसे कॉमन यही होता है हैंड पिकिंग। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप। ब्रिंग मतलब लेकर आओ। अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन किसी फूड ग्रेन का पैकेट परचेज फ्रॉम अ शॉप एक शॉप से खरीद कर अपनी क्लासरूम में लेकर आओ। फूड ग्रेन क्या होता है, जैसे कि राइस, जैसे कि वीट, जैसे कि ज्वार। ठीक है, नाउ सेपरेट द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर मतलब उनको फैला लो। किस पर फैलाओ, एक पेपर की शीट पर फैला लो। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन, क्या आपको एक ही टाइप के ग्रेन दिख रहे हैं ऑन द शीट ऑफ पेपर, क्या आपको उस पेपर पर सिर्फ एक ही टाइप के ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, क्या वहाँ पर पीसेस यानी टुकड़े हैं, स्टोन के टुकड़े हैं क्या, हस्क है क्या, ब्रोकन ग्रेन है क्या, पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन, क्या दूसरा कोई पार्टिकल भी इसमें है क्या, है ना। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, तो इसमें से अपने हाथ से क्या करो, स्टोन के पीसेस हटाना है, हस्क हटाना है और अदर ग्रेन जो है वो भी हटाना है। ठीक है, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्यूरिटीज लाइक द पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। मतलब हैंड पिकिंग की जो ये तरीका है इसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं, ये तरीका तभी काम आएगा जब लार्जर साइज इम्प्यूरिटी हो बच्चों। मतलब जो इम्प्यूरिटीज़ यानी ऐसा मटेरियल जो हमारे काम का नहीं होता है वो थोड़ा बड़ा साइज़ का हो, तब हम हाथ से हटा सकते हैं। जैसे कि पीसेस ऑफ डर्ट, स्टोन, गंदे स्टोन जो हैं वो, हस्क है ना, जो गेहूं के साथ बाली रहती है उसकी हस्क मतलब घास समझ लो, एक प्रकार से घास, जो वीट की घास होती है वो, राइस और पल्सेस की घास भी उसमें हो जाती है। इन सबको हटाना आसान होता है हैंड से। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्यूरिटीज इज यूजली नॉट वेरी लार्ज, ना तो वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है ना, और बड़ी भी होती है तो हम उनको हाथ से हटा सकते हैं। इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज कन्वीनियंट मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस। तब हैंड पिकिंग एक आसान तरीका होता है। अब हम देखेंगे ये इस प्रकार ग्रेन से किसान भाई या लेडी लोग घर में निकालते रहते हैं। हैंड पिकिंग हर दिन हमारे घरों में होता है। हम कोई खाने की चीज़ बनाते हैं तो पहले उसको साफ करके ही देखते हैं। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होता है बच्चों, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट, मतलब आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन मतलब आपने देखा ही होगा। बंडल ऑफ व्हीट मतलब गेहूं के बंडल्स, बंडल मतलब जब वो रॉ हैं, अभी उनको अलग नहीं किया है उनके हस्क में से, प्लांट में से व्हीट के अलग नहीं किया है, उसके बंडल बनाए हैं। और पेडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, आपने देखा होगा इस प्रकार खेतों में काट काट के रख दिया जाता है अनाज को, गेहूं को, है ना, फिर उसको अलग किया जाता है। आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप मतलब क्रॉप को काटने के बाद। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन, उनको सन में सुखाया जाता है। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, और उनमें से ग्रेन को अलग निकालने से पहले। ईच स्टॉक्स हैज मेनी ग्रेन सीड, हर एक स्टॉक में, हर एक प्लांट समझ लो, हर एक स्टॉक, हर एक प्लांट में बहुत सारे सीड या बीज होते हैं, बहुत सारे सीड होते हैं, बीज होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड, सोचिए कितने सारे उन बंडलों में कितने हजारों ग्रेन होंगे, सीड्स होंगे।
हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। तो हम ग्रेन सीड में से उन स्टॉक को कैसे अलग करते हैं, ग्रेन सीड में से स्टॉक्स को कैसे अलग किया जाता है। वन में प्लक मैंगो और गुआवास फ्रॉम द ट्री बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। जैसे हम गुआवा या मैंगो को पेड़ से कैसे तोड़ते हैं बच्चों, हाथ से तोड़ा जाता है, लेकिन इस प्रकार से हम ग्रेन को अलग नहीं कर सकते, ग्रेन पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स इज नोन एज थ्रेसिंग। मतलब ग्रेन्स में से स्टॉक्स को अलग करने की जो प्रोसेस, स्टॉक मतलब इसकी घास होती है बच्चों, ग्रेन की जो घास होता है इसके साथ लगता है ये, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहा जाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू द फ्री ग्रेन सीड्स। मतलब स्टॉक्स को ठोका जाता है, पीटा जाता है ना, टू फ्री द ग्रेन सीड को अलग करने के लिए। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ बुलक यानी कि अपने बैलों की हेल्प से भी किया जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। आजकल बहुत ज़्यादा ग्रेन जब होता है तो मशीनों का भी यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। विनोविंग, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट ऑफ पाउडर। मतलब ड्राई सैंड यानी रेत और सॉ डस्ट है ना, घास का, सॉ डस्ट मतलब कोई घास है, सूखी हुई पत्ती है, उसको अच्छे से मसल के है ना, अच्छे से पाउडर करके आप दोनों को मिक्स कर दीजिए। सॉ डस्ट आर पाउडर ड्राई लीफ। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। किसी प्लेट या न्यूज़पेपर पर हम क्या करें, इसको रख लेते हैं। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट बी मेड आउट इजीली। क्या हम उनको आसानी से हाथों से अलग कर सकते हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या जो दो चीज़ें हमने मिलाई हैं उनके मटेरियल का, पार्टिकल का साइज एक जैसा है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग। क्या हम इनको अपने हाथों से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड, है ना। अब आप इसको अपने ओपन ग्राउंड में लेकर जाइए। एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, और एक ऊंची जगह पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। मतलब इस मिक्सचर को एक प्लेट या शीट ऑफ पेपर में रखिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। और क्या करिए, अपने हाथ में ऊपर कीजिए। एट योर शोल्डर हाइट, मतलब अपनी कंधे की हाइट तक, ऐसा ऊंचा करके अपनी कंधे की हाइट तक ले आइए, ठीक है, शोल्डर हाइट तक। टिल्ट इट, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, स्लाइटली, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। कि मिक्सचर क्या है, धीरे धीरे डाउन होता रहे। What happens? Do both the components sand and sawdust are powdered leaf? क्या कहा हमने, both the component sawdust हो चाहे sand हो, fall the same place। क्या एक ही जगह पर जाकर गिर रहे हैं क्या बच्चों। sawdust जो है वो हल्के हैं, हैवी नहीं है, लाइटर है, तो वो हवा के साथ ऐसे उड़ जाते हैं sawdust। और रेत जो होती है वो भारी चीज़ है, तो वो ऐसे नीचे गिर जाती है, ठीक है। हम रेत की जगह ग्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं, अनाज का, राइस का, वीट का किया जाता है बच्चों से। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे। क्या कोई चीज ऐसी है जो हवा में उड़ गई। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट। क्या हवा का भी यूज कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें मेन यूज एयर का, विंड का ही है बच्चों। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस मेथड को विनोइंग कहा जाता है।
विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। विनोइंग जो होता है उसका यूज़ किससे किया जाता है? हेवियर और लाइटर चीज़ों के लिए किया जाता है। जो हेवी सब्सटेंस है वो नीचे गिर जाता है और लाइटर सब्सटेंस जो होता है वो विंड या एयर से इस प्रकार से दूर चला जाता है। जब हवा चलती है, डायरेक्शन ऑफ विंड इस तरफ, हवा इधर चल रही तो हम इस तरफ से इसको उड़ा देते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स इसका यूज़ करते हैं टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल, हल्के हस्क के पार्टिकल को हटाने के लिए, फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन। द हस्क पार्टिकल आर कैरीड अवे बाय द विंड। जो हस्क या घास है जो ग्रेन के साथ आ जाती है ना। हस्क यानी कोई घास के टुकड़े बच्चों, जो ग्रेन हमारे गेहूं अनाज के साथ आ जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। तो जो ग्रेन के पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं और एक बड़ा सा हीप यानी ढेर सा लग जाता है ना, जो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम खड़े हो रहे हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस। जो सेपरेटेड हस्क है उसका यूज़ बहुत सारे कामों में किया जाता है, जैसे कि फॉर्डर फॉर कैटल, मतलब जो हस्क निकलता है उसको खाने की तरह यूज़ कर सकते हैं कैटल्स के लिए, जानवरों के लिए। द नेक्स्ट मेथड इज सीविंग। नेक्स्ट मेथड हमारी क्या है बच्चों? सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, मतलब हम कभी कभी हम क्या करते हैं, फ्लोर यानी आटे से कोई डिश बनाते हैं। वी नीड टू रिमूव इम्प्यूरिटीज एंड ब्रेन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, मतलब हम क्या करते हैं उसमें से कुछ इम्प्यूरिटीज या ब्रेन, मतलब क्या होता है बड़े पार्टिकल जो होते हैं अनाज के या ग्रेन के, उनको हटाते हैं। दैट मे बी प्रेजेंट इन इट, जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वॉट डू वी डू, हम क्या करते हैं इसके लिए? वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम क्या यूज करते हैं? सीव यानी एक छन्नी का यूज करते हैं बच्चों। सीविंग यानी कोई छन्नी होती है, उसके अंदर पोर यानी डालते हैं। क्या डालते हैं? फ्लोर यानी आटा डाला जाता है। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। मतलब सीविंग में क्या होता है बच्चों, जो फाइन फ्लोर पार्टिकल है, फाइन मतलब छोटे छोटे जो आटे के पार्टिकल्स होते हैं ना फ्लोर के, वो निकल जाते हैं होल्स से। वाइल द बिगर इम्प्यूरिटीज, जो बड़ी बड़ी इम्प्यूरिटीज हैं वो रिमेन्स यानी वहीं रह जाती हैं ऑन द सीव। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उनको अलग कर सकते हैं सीविंग से। इन फ्लोर मिल impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। मतलब हम के पहले जो बड़ी बड़ी फ्लोर मिल होती है, यहाँ पर आटा बनाया जाता है, गेहूं से इनको पीस कर आटा बनाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है, हस्क जैसी जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, इम्प्यूरिटीज़ लाइक हस्क यानी कि घास फूस जो आती है, और स्टोन जो होते हैं उनको रिमूव किया जाता है वीट में से बिफोर ग्राइंडिंग इट, ग्राइंडिंग करने से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। कैसे करते हैं? इस प्रकार की एक स्लैंटिंग छन्नी होती है बच्चों, इसको सीव कहते हैं, स्लैंटिंग सीव होती है, इस पर डाल दिया जाता है। द सीविंग रिमूव पीसेस ऑफ स्टोन, इससे स्टोन के पीस निकल जाते हैं। स्टाक एंड हस्क, स्टाक और हस्क दोनों का मतलब ही घास के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं बच्चों। दैट मे स्टिल रिमेन विथ वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोविंग, वो चीज़ें विनोइंग और थ्रेसिंग के बाद भी जो हस्क इसके अंदर रह जाती है उनको इससे निकालने की कोशिश की जाती है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट। इस प्रकार की जो सीविंग होती है, जो इस प्रकार की टेढ़ी या टिल्टेड सीविंग होती है, ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जगहों पर भी यूज, यहाँ घर बनते हैं वहाँ पर भी किया जाता है। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, मतलब पेबल्स यानी बड़े बड़े पत्थर और स्टोन्स जो होते हैं ना, उनको सैंड में से अलग करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 4 है हमारी, ब्रिंग अ सीव एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। घर से एक सीव लेके आइए, स्मॉल क्वांटिटी में फ्लोर लेके आइए। टू द क्लास, सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्यूरिटीज इन इट, जो भी इम्प्यूरिटीज उसके अंदर हैं उनको सीविंग से अलग कीजिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीस। अब चौक का जो चौक होता है ना, चौक का टुकड़ा लीजिए,
और उसको मिक्स कर दीजिए फ्लोर के साथ। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग? क्या पाउडर्ड चॉक जो है और फ्लोर है आटा, जो दोनों एक ही तरीके दिखते हैं, मतलब क्लास में जो चॉक पढ़ाते हैं ना बच्चों, उसको चूरा कर लो आप और आटे में मिला दो, तो क्या वो दोनों को अलग अलग कर पाओगे आप? पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज, मतलब सीविंग तभी यूज़ कर सकते हैं जब दो अलग अलग साइज़ के कंपोनेंट होते हैं। जब आपने फ्लोर और चॉक पाउडर को मिला दिया तो वो एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों को अलग करने के लिए सेंडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन का यूज़ होता है। क्या होती हैं चीज़ें देख लेते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। समटाइम मतलब कभी कभी ऐसा होता है, इट मे नॉट बी पॉसिबल मतलब ये पॉसिबल ही नहीं होता है, टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर सके विनोइंग से या हैंड पिकिंग से। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़, कुछ हल्की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल, मतलब धूल और मिट्टी के कण जो होते हैं, इन राइस एंड या फिर पल्सेस के अंदर होते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग? खाना बनाने से पहले हम कैसे उनको दूर करते हैं? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड, उनको धोया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है बिफोर कुकिंग, धोने से पहले उनको वॉश करते हैं, धोते हैं। व्हेन यू एड वाटर टू दीज इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल गेट सेपरेटेड, तो डस्ट के पार्टिकल, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो दूर हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर, वो कहाँ जाती हैं? वो इम्प्योरिटीज पानी में चली जाती हैं। नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम, मतलब अगर किसी बर्तन में हमने पानी डाल दिया है और डस्ट वाला राइस डाल दिया है, तो जो राइस हैवी है वो नीचे चले जाएंगे और धूल के कण जो होते हैं, डस्ट होते हैं, वो हल्के होते हैं तो ऊपर ही रहेंगे। तो वॉट विल सिंक टू द बॉटम, नीचे कौन जाएगा? नीचे जाएंगे राइस पार्टिकल। एंड वाई? क्योंकि वो हैवी है इसलिए। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर, हमेशा गंदे पानी को निकालने के लिए हम उसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं, जस्ट लाइक दिस। हम इस प्रकार से किसी बर्तन को टेढ़ा करते हैं तो जो हैवी चीज़ है वो नीचे रह जाती है और वाटर इसमें से बाहर निकल जाता है। When the heavier component in a mixture settle after water is added to the process is called sedimentation, मतलब जो heavier component है पानी डालने पर जब वो जम जाता है, नीचे चला जाता है, तो इस प्रोसेस को सिर्फ sedimentation कहते हैं। When water along with the dust is removed, जब हम उस वाटर को उस डस्ट के साथ बाहर निकाल देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है। हमने वाटर मिलाया राइस के अंदर, छोड़ दिया थोड़ी देर तक, तो सारे राइस पार्टिकल जो अच्छे हैं वो नीचे चले जाएंगे, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। फिर हुआ जो डस्ट ऊपर रह गई है और जो वाटर है हम उसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा करके निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है? इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, तो और भी कुछ चीज़ देखते हैं जो सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन से अलग की जा सकती हैं। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other, मतलब यही प्रिंसिपल, यही तरीका हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे लिक्विड को अलग अलग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी को अलग करने के लिए यही तरीका अपनाते हैं। फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस, है ना, इस प्रोसेस से ही हम ऑयल को और वाटर को अलग कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर हम इस प्रकार के लिक्विड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, मतलब वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते बच्चे, तो जो हैवी ऑब्जेक्ट होता है ना, जो भारी होता है ऑयल या वाटर, वो नीचे चला जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, और जो ऊपर होता है, जो ऊपर की तरफ रहता है, हम उसको डिकेंटेशन की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, हम फिर से एक काम करते हैं, किसी सॉलिड और लिक्विड को मिलाते हैं
आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, जब हम चाय बना लेते हैं, वॉट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स, हम चाय की पत्ती को, टी लीव्स को हटाने के लिए क्या करते हैं? यूजुअली वी यूज स्टेनर, हम एक छन्नी का यूज करते हैं, स्टेनर का, टू रिमूव द टी लीव्स। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन फॉर योर टी। हाँ, हम डिकेंटेशन से कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली नहीं, थोड़ा सा उसमें डिकेंटेशन के बाद भी कुछ पार्ट रह जाता है। नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर, अब हम किसी टी को स्टेनर से छान कर निकालते हैं। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, यस, सारी टी लीव्स स्टेनर में रह जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन, तो किसी स्टेनर से छानने की प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी है? तो फिल्ट्रेशन की मेथड बेटर है बच्चों। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ वाटर दैट वी यूज, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जो वाटर हम यूज़ करते हैं उसका। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक, क्या हमको साफ पानी मिलता है या सही पानी मिलता है पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मेड बी मडी, मे बी मडी मतलब मडी हो सकता है, कीचड़ वाला हो सकता है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल मिले हो सकते हैं। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी, मतलब जो हम पॉन्ड से, रिवर से जो वाटर लेते हैं उसमें भी मड हो सकता है, गंदगी हो सकती है ना, कीचड़ हो सकता है, स्पेशली आफ्टर रेन, बारिश के बाद तो ऐसा होता ही है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेटिंग द रिमूव्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम वाटर, तो सॉइल को वाटर में से कैसे अलग करते हैं, या ऐसी इम्प्योरिटी जो घुल जाती है उसे कैसे अलग किया जाता है? कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, किसी पॉन्ड में से मडी वाटर लीजिए या रिवर में से। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल और वाटर इन द ग्लास, अगर नहीं मिलता है तो ग्लास में थोड़ा सा सॉइल मिला दीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसको आधे घंटे तक रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन, उस पानी को ध्यान से देखिए और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर, क्या कुछ सॉइल के पार्टिकल नीचे जमीन पानी के कंटेनर के नीचे जम चुके हैं? क्यों जम जाते हैं बच्चों? जब हम छोड़ देते हैं तो सॉइल पार्टिकल हैवी होते हैं बच्चों, भारी होते हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं। वॉट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, पानी को बिना ज़्यादा डिस्टर्ब किए ग्लास को थोड़ा टेढ़ा कीजिए। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास, और उसमें से पानी को दूसरे उसमें डालिए, इसमें से तो पानी दूसरे उसमें डालिए। What will you call this process? Is the water in the second glass still muddy or brown in color? क्या वो अभी भी मडी है या ब्राउन कलर का है? Now filter it. Did the tea strainer work? क्या इसमें टी स्टेनर काम करेगी? नहीं करती है, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और उसमें घुल जाते हैं। Let us try filtering the water through a piece of cloth, किसी कपड़े से करके देखते हैं। In a place of cloth, small holes or porous remain in between the woven thread, मतलब कोई कपड़े में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे छेद होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं या सीविंग करने का काम कर सकते हैं। If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even स्मॉलर पोर, मतलब एक फिल्टर पेपर का यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही स्मॉलर पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट, मतलब इसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं। फिगर 5.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. मतलब क्या हो रहा है, हम इस फिगर में फिल्टर पेपर से एक फनल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक फनल का यूज़ कर रहे हैं।
द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर, सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। मतलब इसमें से जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो फनल में से जाएंगे नहीं, सिर्फ लिक्विड इसमें से पास हो जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग, मतलब पीने से पहले उनको फ्रूट के जूसेस जो होते हैं उनको फिल्टर किया जाता है। द सीड्स एंड द सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प, मतलब जो पल्प होता है उसको और छोटे छोटे सीड्स को। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़, पनीर जब बनाते हैं बच्चों घरों पर तब भी यही तरीका अपनाते हैं। ठीक है। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क, कुछ लेमन जूस की बूंदें भी मिलाई जाती हैं। एज इट बॉयल्स, जैसे ये बॉयल होता है, दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर, जिससे क्या होता है पानी अलग निकल जाता है, सॉलिड पनीर बन जाता है। एंड अ लिक्विड, द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्ट्रेनर, किसी फाइन क्लॉथ या स्ट्रेनर से हम उसको पनीर को अलग कर लेते हैं, जिसमें से लिक्विड पास हो जाता है और पनीर के जो बड़े पार्टिकल हैं वो रह जाते हैं। इवेपोरेशन, एड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनादर बीकर एंड स्टीयर इट वेल, मतलब 2 चम्मच भर के किसी बीकर के अंदर पानी के अंदर सॉल्ट डाल दीजिए और उसको स्टीयर कीजिए, सॉल्ट को अच्छे से मिला दीजिए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या वाटर के कलर में कोई चेंज होता है? देखिए वो तो डिपेंड करता है, सॉल्ट जो होता है हमारा कोई खास कलर नहीं देता है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, क्या आपको सॉल्ट दिख रहा है बीकर में? वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो गया, घुल चुका है। आफ्टर स्टीयरिंग हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर, उस बीकर को हीट कीजिए थोड़ा सा जिसके अंदर सॉल्ट वाटर है। लेट द वाटर बॉयल अवे, पानी जो है धीरे धीरे बॉयल होता जा रहा है। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, सबसे लास्ट में क्या बचता है? उसके अंदर जो सॉल्ट मिलाया था बच्चों वो वेपर नहीं बनता है, बाकी सारा वेपर जो है वाटर जो वेपर बन के उड़ जाता है। इन दिस एक्टिविटी वी यूज्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, हमने कौन सी प्रोसेस यूज की है? इवेपोरेशन, मतलब वेपर बनाने की। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को अलग करने की प्रोसेस है ये। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, वाटर को उसकी वेपर में कन्वर्ट करने की मेथड को कहते हैं इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट, पानी जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये प्रोसेस चलती रहती है बच्चों। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर, समुद्र के पानी से आता है, सी वाटर से। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट होते हैं मिक्सड। वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, इनमें से कुछ क्या है? कॉमन सॉल्ट होते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, जब हम सी वाटर को खाली जगहों पर शैलो पिट्स में खुला छोड़ देते हैं, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट, सनलाइट से पानी हीट होता रहता है। एंड स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर, और धीरे धीरे वाटर की वेपर बनता जाता है। थ्रो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट, कुछ दिनों में पानी पूरी तरीके से इवेपोरेट हो जाता है। लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, और पीछे क्या बचता है? सॉलिड सॉल्ट बनता है। इसका फिगर हमको दे रखा है आगे। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन, इसके बाद उसको थोड़ा और प्यूरिफाई किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से खाली गड्ढों में भर दिया जाता है, इससे कि वाटर निकलने के बाद जो बचता है वही होता है हमारा सॉल्ट। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, we have studied some method of separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in a mixture, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही मेथड जो है वो हमारा पूरी तरीके से सफिशिएंट हो कुछ मिक्सचर को अलग करने के लिए। We need to use more than one of these method, हम कोई सी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा का यूज़ कर सकते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए बच्चों।
हाउ विल वी सेपरेट दिस, हम सैंड और सॉल्ट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मैथड फॉर सेपरेटिंग दिस, मतलब सैंड और सॉल्ट के लिए हम हैंड पिकिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। कीप दिस मिक्सचर इन बीकर एंड एड सम वाटर टू इट, हम इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं बच्चों। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, कुछ देर में आपको क्या दिखेगा कि जो बॉटम में है सैंड जो है पूरी बॉटम में जम चुकी है। बॉटम होता है किसी बर्तन का निचला हिस्सा। दस सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, सैंड को अलग कर सकते हैं और वाटर को अलग कर सकते हैं। वॉट डज द डिकेड लिक्विड कंटेन, अब जो लिक्विड को हमने निकाला है उसके अंदर वाटर के साथ सॉल्ट भी है। अब सॉल्ट को अलग करना है तो इवेपोरेशन लगाएंगे। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट, इसके अंदर सॉल्ट होगा, बिल्कुल होगा। विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, जो मिक्सचर में था, क्योंकि वो पानी मिलाने से वाटर में घुल गया और सैंड से तो अलग हो गया लेकिन पानी के साथ मिक्स हो गया। अब उसको कैसे अलग कर सकते हैं? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर, अब हमको क्या, किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की नीड यानी ज़रूरत होती, किस चीज़ की ज़रूरत है, सेपरेट करने की ज़रूरत है सॉल्ट और वाटर को, पानी और नमक को अलग करने की ज़रूरत है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ कैटल, एक कैटल के अंदर रखिए। एंड क्लोज इट लिड, उसकी लिड को क्लोज कर दीजिए, ऊपर की लिड को क्लोज कर दीजिए। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। हीट द केटल सम टाइम, थोड़ी देर के लिए इसको हीट कीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द स्पाउट ऑफ केटल, मतलब इसके माउथ में से, यहाँ से वेपर्स बाहर निकलने लग रही हैं। टेक अ मेटल प्लेट, एक मेटल की प्लेट लीजिए विथ सम आइस ऑन दी इट। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शोन इन द फिगर 5.13। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देगा? लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ, सारा पानी जो केटल के अंदर या केटली के अंदर है वो उसमें से बॉयल होकर निकल जाएगा। वेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ द मेटल, जब स्टीम जो है मेटल के कॉन्टैक्ट में आती है। कूल्ड विथ आइस, आइस के साथ ठंडी हो जाती है। कूल्ड विथ आइस इट कंडेंस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और क्या होती है वो फिर से लिक्विड वाटर बन जाती है। मतलब हमने क्या किया है, हमने बाहर एक बर्तन को रख दिया है जिसके ऊपर आइस है, जैसे ये वाटर की वेपर इस कंटेनर से टकराती हैं तो आइस ठंडा होता है तो अपनी हीट जो है आइस को देकर वहीं पर लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। वो इसके कांटेक्ट में आने से वाटर के जो वेपर हैं ठंडी होती हैं और बूंदे बूंदे इसमें गिरने लग जाती है। जो हमने कहाँ देखा है, क्लाउड्स में होता है बच्चों इस प्रकार की मौसम, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। The water drops that you observed falling from the plate were due to the condensation of steam, जो steam भाप निकली है हमने उसको आइस से ठंडा करके लिक्विड में बदल लिया है। The process of conversion of water vapor into its liquid form is known as condensation, इसको हम condensation कहते हैं। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? आपने देखा है वाटर की बूंदों को, जो किसी मिल्क को जब हम उबालते हैं, दूध को उबाल के उसके ऊपर ढक देते हैं, जब उसको उठाते हैं तो उसके अंदर पानी की बूंदें होती हैं बच्चों। वो कौन सी बूंदें होती हैं? जो मिल्क में से वाटर की वेपर निकली है ना, वो होती हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल, तो उस केटल में क्या बचता है बच्चों? उस केटल में बचता है नमक, कोई सॉल्ट बचता है जो हमने मिलाया था सैंड में, जो सैंड के अंदर मिला हुआ था। तो वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन किया हमने, या फिर फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इतनी चीज़ों से हमने तीन चीज़ों को बिल्कुल अलग अलग किया है। पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। शी हैज मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, मतलब उसने थोड़ी सी सैंड के अंदर ये कर दिया था। शी देन ट्राइड टू मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट द फाउंड शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग,
मतलब क्या हो रहा है, इन्होंने ज़्यादा सॉल्ट मिला दिया बच्चों, और ज़्यादा सॉल्ट मिलाने से क्या हो रहा है कि उनको जितना सॉल्ट उन्होंने मिलाया था उतना पूरा नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या पानी में कितना भी सॉल्ट मिला सकते हो। कैन वाटर डिजोल्व, क्या वाटर अपने अंदर बहुत सारा सॉल्ट मिला सकता है क्या, नहीं बच्चों, इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर, बहुत सारी चीज़ें पानी में डिजोल्व होती हैं, डिजोल्व यानी पानी के अंदर घुलती हैं, एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, एक फॉर्म क्या करती है, एक सॉल्यूशन बनाती है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, तो हम क्या कहते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है जो पानी के अंदर घुलते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। What will happen if we go on adding more and more and more of these substances, अगर हम कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़्यादा मिलाते जाएं तो क्या होगा, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी है हमको। यू विल नीड अ बीकर ऑफ स्मॉल पेन, है ना, एक छोटा सा बीकर और एक स्मॉल पेन चाहिए। अ स्पून सॉल्ट एंड वाटर चाहिए, पोर हाफ अ cup of water in the beaker, add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely, जब तक कि सॉल्ट पूरा ना घुल जाए उसे घुमाते रहिए, स्टीयर करते रहिए, ये फिगर में दिया इस टाइप से। एड 1 more teaspoonful of salt, एक और टीस्पूनफुल, एक चम्मच भर के और डाल दीजिए, एंड स्टीयर इट वेल, उसे और स्टीयर कीजिए, until the salt dissolve completely, again add a teaspoonful of salt and stir well, गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 teaspoonful एट अ टाइम एंड स्टीयर, मतलब हर बार एक चम्मच इसमें मिलाते जाइए और घुमाते जाइए। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम, क्या आपने देखा कि पूरा सॉल्ट उसमें नहीं मिला है, कुछ बिना मिक्स हुए ही नीचे बैठ गया है बॉटम में। इफ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व, इसका मतलब अब उसमें और सॉल्ट नहीं मिल सकता है। इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, मतलब हमने जितना पानी लिया उसके हिसाब से वो कंप्लीट जितना कर सकता था डिजोल्व कर लिया। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सेचुरेटेड, इस प्रकार के सॉल्यूशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिला दिया जाए या बहुत सारी क्वांटिटी में कोई सॉलिड मिला दिया जाए। तो हियर इज अ हिंट एज टू वॉट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, मतलब वो समझ में है आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसने बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला दिया है जो कि मिक्स ही नहीं हो सकता है। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन द रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट मिला देते हैं जो कि उसमें डिजोल्व भी नहीं होता है। द अनडिजोल्व सॉल्ट, जो अनडिजोल्व सॉल्ट है, वुड हैव रिमेन्ड मिक्सड विथ द सैंड, तो जो सॉल्ट पानी में घुल जाएगा वो तो ठीक है, और जो नहीं घुलेगा वो किसके साथ चला जाएगा, सैंड के साथ रह जाएगा। एंड कुड नॉट बी रिकवर, उसको रिकवर करना मुश्किल होगा। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्जर क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसको सही करने के लिए क्या करो, उसमें और पानी मिला दो, लार्जर क्वांटिटी, बहुत मात्रा में वाटर मिला दीजिए। सपोज she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture, मतलब अगर उसके पास बराबर मात्रा में वाटर नहीं है तो वो क्या करना चाहिए। is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated, क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिना वाटर मिलाए हम और उसमें सॉल्ट मिला सकें थोड़ा ज़्यादा। तो एक्टिविटी है इसके लिए एक, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट, मतलब उसको उसके अंदर सॉल्ट मिलाते जाइए। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, इससे आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट का वाटर के अंदर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। सैचुरेटेड मतलब अब उसमें कुछ और नहीं मिलाया जा सकता। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, एक स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्ट मिलाइए टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट, और उसको क्या कीजिए, गर्म कीजिए। What do you find? What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, गर्म करते हो, जो अनडिजोल्व था बच्चों वो भी डिजोल्व हो गया। इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजोल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट, क्या थोड़ा और सॉल्ट भी मिल सकता है क्या इसमें, हाँ, एक फिक्स टेम्परेचर तक और मिल सकता है। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल
डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। लेकिन क्या जब हमने इसको ठंडा किया इस सॉल्यूशन को, तो जो सॉल्ट उसमें मिक्स हो गया था क्या वो वापस से अलग हो गया है? तो बिल्कुल सही है बच्चों। जब हम हीट करते हैं तो ज़्यादा सॉल्ट मिला सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ को कूल किया जाता है तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है जो हमने ज़्यादा मिलाया था, सेचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा मिलाया था, वो बाहर हो जाता है। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। जब हम उसको हीट करते हैं तो हम मोर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में वाटर के, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट जो है वाटर में मिक्स कर सकते हैं। डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस। क्या वाटर सब चीज़ों के बराबर मात्रा में, सब्सटेंस हर चीज़ को बराबर मात्रा में घुलता है? नो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। 2 ग्लास के कप लीजिए, उनके अंदर क्या कीजिए, हाफ कप, आधा कप पानी डालिए। एड अ टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट ऑन 1 ग्लास एंड स्टीयर टिल द सॉल्ट डिजोल्व। 1 चम्मच उसके अंदर सॉल्ट मिलाइए और उसे अच्छे से स्टीयर कीजिए। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, उसके अंदर सॉल्ट मिलाइए 1 टीस्पून एट अ टाइम टिल द सॉल्यूशन सेचुरेट। जब तक मिलाइए जब तक कि पूरा सेचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए। जितना उसमें नमक मिला सकते हैं मैक्सिमम उतना मिला लीजिए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट एंड दैट डिजोल्व इन वाटर। कितने स्पून आपने उसमें मिलाया है ये नोट कर लीजिए और इस टेबल में आप लिख लीजिए। टेबल 5.2 नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। शुगर के साथ भी ऐसा ही कीजिए। रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंस। और भी कोई चीज़ है आपके घर में जिसको आप मिक्स कर सकते हैं तो करके देखिए। वॉट डू यू नोटिस फ्रॉम दिस टेबल। आप जब ये टेबल बनाओगे तो आपको क्या पता चलेगा? ठीक है, कि सॉल्ट और शुगर के अमाउंट जरूरी नहीं सेम हो बच्चों। We have discussed a few methods of separating substances. Some of the method of separation presented in this chapter are also used in science laboratory. बहुत सारी साइंस की लेबोरेटरीज में भी यूज होती है बच्चों। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in liquid. A solution is said to be saturated if cannot dissolve more of the substance in it. मतलब ऐसा solution जो अपने अंदर और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट या कोई सब्सटेंस डिजोल्व नहीं कर सकता है, वो क्या होता है, हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको एक्सप्लेन करूँगा।